हेलिकल पाथ का मतलब होता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ प्लस द सर्कुलर पाथ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा भी जाता है और सर्कल भी घुमाता है, उसको हेलिकल पाथ बोलते हैं या हेलिक्स बोलते हैं। हेलिकल पाथ एक चार्ज पार्टिकल कब डिस्क्राइब करता है? कंडीशन है अगर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ना तो पैरेलल हो ना ही उसके परपेंडिकुलर हो। जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, हम ऑलरेडी उसके काफी केस कर चुके हैं, सर्कल बनाता है, राइट। और इन दो के अलावा जो भी केस बनेगा, ना ही पैरेलल ना ही 90 डिग्री पे हो तब, और फील्ड यूनिफॉर्म मान रहे हैं तब, हेलिकल पाथ को डिस्क्राइब करता है। हेलिकल पाथ का मतलब होता है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ प्लस द सर्कुलर पाथ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी एक चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा भी जाता है और सर्कल भी घुमाता है, उसको हेलिकल पाथ बोलते हैं या हेलिक्स बोलते हैं। कैसे फिगर बनती है मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर इस तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस इंस्टेंट पर इस तरफ है, और देखिए ना ही इसके पैरेलल ना परपेंडिकुलर के एक्यूट एंगल बन रहा है, तो तब इस केस में हेलिकल पाथ चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब करता है जब केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व कर लेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तब पार्टिकल किस तरह से पाथ बनाता है वो अलग बात है। तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में, और भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्म इन्फ्लुएंस में। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कर देंगे तो क्या होगा, क्या चेंजेस होगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब दो वेक्टर्स इंक्लाइंड है तो हम कंपोनेंट बना सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का इधर कंपोनेंट u cos थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा दैट इज u sin थीटा। अब आप इसको भूल जाइए, कंपोनेंट पे फोकस कीजिए। तो पहले हम देखते हैं x के अलोंग देखते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड लेट अस सपोज दिस इज y एक्सिस। तो x के अलोंग चार्ज पार्टिकल q जिसका मास m है, यहां से फेंका गया, उसकी वेलोसिटी और b में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, पैरेलल है। जब थीटा 0 होती है तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है? 0। तो x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स 0 है। अगर x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो x में एक्सेलरेशन भी 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है जितनी वेलोसिटी से ऑलरेडी आ रहा था वो कांस्टेंट है, वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? u cos थीटा, यानी x के अलोंग वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, वो u cos थीटा से ही जाता चला जाएगा, ठीक है। तो जो vx होगी वो इनिशियल के बराबर ही हो जाएगी u cos थीटा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड अलोंग x एक्सिस द चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है, कैसे बनता है, आपको बता दिया। अब मैं तो ये तो मैंने देखा अलोंग x। तो जिस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन में होता है, ये इसको भी प्लेन में मानकर आपको दो डायरेक्शन में अलग अलग देखना पड़ेगा। तो अब अलोंग y चेक करते हैं। तो जब मैं अलोंग y चेक करूं तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस साथ 90 डिग्री पे, जब 90 डिग्री होता है सर्कुलर पाथ बनाता है, तो हमें पता लग गया सर्कुलर बनाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन हेलिकल होता है। अब वो कैसे डिस्क्राइब होता है, लेट मी ड्रॉ दिस। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये ऐसे लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी इस इंस्टेंट पर, यानी इस इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ। इस इंस्टेंट पर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, फील्ड इन दी प्लेन, तो v क्रॉस b। अगर फील्ड अंदर की तरफ होती तो हाथ ऐसे रखता, v क्रॉस b, ठीक है। अब ऐसे रखना पड़ेगा, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इस इंस्टेंट पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है, यानी सर्कल का सेंटर अंदर की तरफ है, यानी वाईजेड प्लेन में है अंदर की तरफ। तो सर्कल का सेंटर अगर उधर है तो आप इमेजिन कर लीजिए, तो ये ऐसे जाएगा। ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई, ये देखिए, ये मान लीजिए ये इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, ये ए है, ये मान लीजिए ए डैश है। तो देखिए क्या हुआ, अगर फोर्स अंदर की तरफ है तो इमेजिन कर लीजिए ये जो चीज है ये ऐसे पीछे ही जाएगी, सर्कल पीछे की तरफ ही बनेगा क्योंकि फोर्स उस तरफ है, तो पीछे की तरफ बनेगी, ऐसे आएंगी। ये डॉटेड मीन से पीछे से आ रहा है, इसके पीछे से आकर फिर आगे आया, फिर ऐसे आया, तो इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो वाईजेड प्लेन में ये हेलिकल पाथ ट्रेस करेगा। तो ये हेलिकल पाथ है, सर्कल भी बन रहा है, यानी ए से ए डैश में एक रेवोल्यूशन खत्म होगी, और ए से ए डैश की जो डिस्टेंस हुआ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दैट इज ए डैश इन दिस केस इज नोन एज पिच ऑफ द हेलिक्स, ठीक है जी। फिर यहां से ये एक रेवोल्यूशन खत्म होगी, फिर ये जाएगा ये पीछे से, तो यहां से यहां दूसरी रेवोल्यूशन खत्म हुई, तो ए से ए डैश से ए डबल डैश, ये भी पिच ऑफ द हेलिक्स हुआ। तो ये कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है। ये भी पिच ऑफ द हेलिक्स हुआ, ये भी पिच ऑफ द हेलिक्स हुआ। तो इस तरह से इस केस में वाईजेड प्लेन में एक हेलिकल पाथ ट्रेस हो जाएगा, दिस इज नोन एज हेलिक्स। तो अब जो सर्कल बन रहा है उसके वेरियस चीजें पूछ सकते हैं आपको कि रेडियस बताइए इस सर्कल का, ये तो ठीक है, ये आपका वाईजेड प्लेन में बन गया। हमें कैसे पता लगा वाईजेड प्लेन में? वो राइट हैंड थंब रूल लगाकर फोर्स की डायरेक्शन से ही हमें पता लगा। तो अलोंग वाई रेडियस कितना हो गया? रेडियस तो एम यू बाई बी क्यू पड़ा हुआ है, तो वाई की तरफ जो वेलोसिटी है वो डालनी है बस यहाँ पर। तो ये बन जाएगा एम यू साइन थीटा
बाई बी क्यू। तो इस केस में ये रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा का फॉर्मूला वही रहेगा बी क्यू बाय एम, क्योंकि वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो सिमिलरली टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी वही रहेगा 2 पाई एम बाई बी क्यू। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी वही रहेगी बी क्यू बाय 2 पाई एम, ठीक है प्यारे बच्चों। और पिच ऑफ द हेलिक्स का क्या बन जाएगा, पिच पी इट इज, क्योंकि पिच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इस केस में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एक्स के अलॉन्ग हो रहा है और विदाउट एनी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बजाय सीधा स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो स्पीड अलॉन्ग एक्स एक्सेस यू एक्स इंटू 1 टाइम पीरियड कंप्लीट। क्यों, क्योंकि जब ये एक रेवोल्यूशन खत्म होती है तो ए से ए डैश वो एक टाइम पीरियड खत्म होता है। तो यू एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा, एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई एम बाई बी क्यू। दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए मैं बोर्ड रब करता हूँ और इसके और बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको बताता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जो पिछली डायग्राम मैंने वाइजेड प्लेन में सर्कल बनाया था, अब उसको 2 डायमेंशन में दिखाने के लिए मैं एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बड़ी शानदार बात है। तो जो पीछे डायग्राम हमने वाइजेड प्लेन में देखा, सर्कल ऐसे पीछे से जा रहा है, उसको ऐसे बना लिया मैंने, वाइजेड इन दी प्लेन मान लिया। अब इस तरफ वाई इस तरफ जेड क्यों माना, क्योंकि देखिए क्या होता है, अब समझिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरफ एक्स था, इस तरफ वाई था, इस तरफ जेड था। अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए ये जो जेड होता है ऐसे बाहर की तरफ होता है। तो अब ऐसे देखिए ये ऐसे जेड आ रहा है, यानी ये चीज़ ऐसे आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई बंदा, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इस चीज़ को, मतलब अगर मुझे जेड ऐसे लेटाना होगा, ये जेड ऐसे लेटाना मैंने, यानी जो जेड ऐसे था वो अब ऐसे हो गया इन दी प्लेन, तो एक्स किस तरफ आएगा, ऑब्वियसली बात है इससे जुड़ा हुआ है, तो एक्स उठकर फिर ऐसे आ जाएगा। फिर सुन लो, पहले एक्स ऐसे था, जेड ऐसे था, मैंने ऐसे लटाया जेड को, तो एक्स धीरे धीरे जेड की पोजीशन ले गया, यानी अब एक्स बाहर की तरफ है, जेड इस तरफ है, जेड यानी पॉजिटिव जेड इस तरफ है, पॉजिटिव वाई इस तरफ है, वाई तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव जेड है, इस तरफ फिर क्या हो जाएगा माइनस जेड, ये पॉजिटिव वाई है, इस तरफ माइनस वाई, और एक्स अब बाहर की तरफ आ गया। ये डॉट का मतलब है कि अब क्योंकि फील्ड मैंने एक्स की तरफ मानी थी, तो एक्स अगर बाहर की तरफ आ गया तो फील्ड भी अब बाहर की तरफ है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस तरफ जो इस तरफ वाई की तरफ कंपोनेंट था वो तो यू साइन थीटा ही था, मैंने बना लिया। तो वो चक्कर मैंने जो वाइजेड प्लेन में था वो ऐसे बनता हुआ दिखा दिया। अब देखिए क्या क्या एडवांस में कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। आईआईटी वाले जरूर ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, ये प्योरली आईआईटी की चीजें मैं बता रहा हूं आपको, शानदार बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या क्या पूछ सकते हैं, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल चलता हुआ रोटेट कर घूमता हुआ यहां पहुंचा किसी इंस्टेंट पर, इसको मान लिया ए पॉइंट। तो इस जगह पर टुवर्ड्स दी सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, ठीक है। तो आपको पूछेंगे इस जगह के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। इस जगह के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, ये वाईजेड प्लेन है, तो ये आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट यानी अब वो जेड बन चुका है, माइनस जेड कॉमा वाई, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, ये निकालने हमने। क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ठीक है। इस चीज को मान लीजिए बी बेस, और ये दूरी आपको पता है रेडियस, ये हो गया वाई, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई ना कोई एंगल बना है बीटा, राइट। तो ये जो ट्रायंगल बना हमारा ये वाला, इसमें एक बार कॉस बीटा निकाल लें। तो जो कॉस बीटा बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो रेडियस ही होगा, सो बी बाय आर। तो यहां से बी कितना बन गया, आर कॉस बीटा। लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन। इसी ट्रायंगल में साइन बीटा निकाल दे, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई कंपोनेंट तो डायरेक्टली आ गया आर साइन बीटा, ठीक है, याद रखना आपने। अब एक्स कंपोनेंट यहां से यहां देखना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट यानी जो जेड कोऑर्डिनेट है यहां से यहां, तो कैसे आएगा, अगर मैं आर में से बी माइनस करता हूं, हाँ आर में से बी माइनस करता हूं तो ये जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो हमने माना हुआ है। तो जो जेड कोऑर्डिनेट निकलेगा, जो कि माइनस जेड निकलेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो दिस विल बी बी माइनस आर, दैट इज आर कॉस बीटा माइनस आर, सॉरी आर माइनस, सॉरी आर में से बी माइनस करना है, नॉट बी में से आर, क्योंकि हम ये चीज निकाल रहे हैं, आर में से ही बी माइनस करना पड़ेगा। तो बी कितना है, आर कॉस बीटा, तो आर कॉमन 1 माइनस कॉस बीटा। अब क्योंकि ये माइनस जेड डायरेक्शन है, यहाँ एक माइनस आ जाएगा, तो जो माइनस जेड कोऑर्डिनेट आया आपका, यानी जो जेड कोऑर्डिनेट आया वो आपका माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस बीटा आ चुका है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब मान लो इसी जगह पे आपको पूछ लिया वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पीड है ये तो इस इंस्टेंट पे भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि स्पीड तो चेंज होनी है, डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। तो अब करना क्या, अगर ये बीटा है तो ये बीटा, ये आपका वी वाई हो गया, ये आपका वी एक्स हो गया, ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, दिस इज अगेन बीटा। तो इस इंस्टेंट पे जो वाई कॉम्पोनेंट आया इस फॉर्म में कितना आया, इसका इधर कॉम्पोनेंट क्या हो गया कॉस का, तो जो वी वाई बना दैट विल बी यू साइन थीटा कॉस बीटा। लेट दिस बी फोर्थ इक्वेशन। और ये जो जेड डायरेक्शन में बना
वी जेड, जो कि माइनस जेड बनेगा तो इसके एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस ऑफ यू साइन थीटा इंटू साइन बीटा। तो इस तरह से आप उस इंस्टेंट पर वेलोसिटीज की वैल्यूज निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ बीटा। अगर इसी इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशंस पूछ ली जाए तो क्या होगा, एक यहाँ पर इस तरफ होगी, एक इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बात हो रही है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है तो यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल तो कोई होगी ही नहीं, अगर टेंजेंशियल होती तो ये स्पीड भी चेंज होती, तो टेंजेंशियल तो इस केस में होगी नहीं। ठीक है जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस ही बन जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो पहले इस तरफ बना ले, z कंपोनेंट इट इज माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली ये माइनस z डायरेक्शन है तो माइनस आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। बीटा अगर ये है, ये अगर AC है तो बीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस का, कॉस बीटा। लेट दिस बी सिक्स्थ इक्वेशन। सिमिलरली y डायरेक्शन में, y मतलब नेगेटिव y, तो यहां भी एक माइनस आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन बीटा। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन JEE एडवांस और IIT। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। धन्यवाद।